एवरीवन, गुड इवनिंग। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे समाजशास्त्री परिभाषा विषय क्षेत्र के बारे में। इससे पहले मैंने आप लोगों को समाज का अर्थ, समाज की परिभाषा, संकल्पनाएं और विशेषताओं को पढ़ा दिया है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। और इसके अतिरिक्त ये जो वीडियो है पूरी क्या है, NCERT बेस्ड है, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। जो PGT हो गया, GIC, GDC और असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, उनके बेसिक नॉलेज या एज इट एज इसमें से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, आप इसे पढ़ लें, ठीक है। और 11-12 के बच्चे भी इसे देख सकते हैं। तो देर ना करते हुए चलिए हम आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जान लें समाजशास्त्र की परिभाषा और विषय क्षेत्र के बारे में हमें इस वीडियो में पढ़ना है, ठीक है। समाजशास्त्र का विकास सबसे पहले कैसे हुआ आप ये जान लीजिए। फ्रांसीसी क्रांति और औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप, मतलब जब यूरोप में और इंग्लैंड में क्या था, फ्रांसीसी क्रांति और औद्योगिक क्रांति हुई, उसके फलस्वरूप क्या हुआ, समाजशास्त्र का विकास हुआ है। ये देखिए मैंने यहाँ पर अलग से लिख के रखा है, आप अपने नोट्स में ऐड कर लीजिए। और देन आइए समाजशास्त्र का विकास कैसे हुआ, उसे कैसे नाम मिला, ये जान लेते हैं। श्री रॉबर्ट बियरस्टीड का यह कथन सत्य प्रतीत होता है कि समाजशास्त्र का अतीत काफ़ी प्राचीन है और लंबा है। ये कोटेशन आप एज इट एज याद कर लीजिएगा। श्री गिस्बर्ड ने भी यह मत व्यक्त किया कि यदि मानव स्वभाव से दार्शनिक है तो स्वभावतः ही वह समाजशास्त्री भी है। फ्रांसीसी विद्वान ऑगस्ट कॉम्टे, इन्हें क्या कहा जाता है, समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है, ठीक है। ने सबसे पहले क्या किया था, जो समाजशास्त्र को नाम दिया था वो क्या नाम दिया था, वो नाम दिया था सोशल फिजिक्स। देन उसके बाद इन्होंने इसका नाम बदल के समाजशास्त्र दिया। सोशल फिजिक्स का नाम क्यों बदला, क्योंकि एक जो थिंकर थे क्वेटलेट, उन्होंने ये नाम पहले ही यूज़ कर लिया था, इसलिए इन्हें क्या करना पड़ा, ये नाम चेंज करके सोशियोलॉजी नाम देना पड़ा, ठीक है। अब आइए समाजशास्त्र का शाब्दिक अर्थ पढ़ लेते हैं। समाजशास्त्र का अंग्रेजी रूपांतरण क्या है, सोशियोलॉजी। शब्द का अर्थ निकाला जाए तो कहा जाता है कि सोशियोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, सोशियो और लॉजी। सोशियो का अर्थ क्या होता है, समाज, ठीक है, और लॉजी का अर्थ क्या होता है, ज्ञान या समाज। अर्थात समाज क्या, समाजशास्त्र का शाब्दिक अर्थ हुआ समाज का विज्ञान या शास्त्र। इसके अलावा जो ये दो वर्ड हैं किस तरीके के हैं आइए जान लेते हैं। जो सोशियोलॉजी जो शब्द है उसमें जो सोशियो शब्द है वो क्या है, लैटिन भाषा का शब्द है। कैसा शब्द है, लैटिन भाषा का, ये भी याद कर लीजिए, ठीक है। और जो लोगस जो शब्द है वो कैसा शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है। देखिए ये लिखा है, लोगस क्या है, ग्रीक भाषा का शब्द है, शब्दों से मिलकर बना है। श्री बियरस्टीड ने क्या कहा था, समाजशास्त्र दो भाषाओं की अवैध संतान कहा था। समाजशास्त्र को दो भाषाओं की अवैध संतान किसने कहा था, रॉबर्ट बियरस्टीड ने कहा था, ठीक है। और उसके बाद जॉन स्टुअर्ट मिल ने इस विज्ञान को इथोलॉजी नाम से परिचित कराया। सबसे पहले इन्होंने क्या कहा, इथोलॉजी नाम दिया। जैसे ऑगस्ट कॉम्टे ने समाजशास्त्र नाम दिया तो जॉन स्टुअर्ट मिल ने इसे इथोलॉजी नाम दिया। हर्बर्ट स्पेंसर ने समाजशास्त्र को क्या कहा है, समाज के क्रमबद्ध अध्ययन को विकसित करते हुए समाज शब्द का अंतिम और स्पष्ट रूप से स्वीकार किया, और वह इसलिए क्योंकि इस शब्द में सुविधा और सूचकता दोनों ही तत्व मौजूद हैं जो एक विज्ञान के लिए आवश्यक होने चाहिए। इसके अतिरिक्त समाज का हम व्यापक अर्थ जान लेते हैं अच्छे से। क्या होता है, शाब्दिक दृष्टिकोण से समाजशास्त्र समाज के क्रमबद्ध एवं संगठित अध्ययन करने वाले विज्ञान का नाम है। इस संबंध में ध्यान रखने की बात यह है कि समाज शब्द से तात्पर्य केवल मानव समाज से ही नहीं है, न कि पशु समाज से आदि से। इस रूप में समाजशास्त्र मानव समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है। मतलब क्या है, समाजशास्त्र है जो ह्यूमन सोसाइटी का क्या है, साइंटिफिक तौर से अध्ययन करता है। इसके अलावा दो लोगों ने और शब्द दिया था, वो भी आप अपने नोट्स में ऐड कर लीजिएगा। वो शब्द क्या है, सोजियोलॉजी जो सीमेल ने दिया है, इथोलॉजी जो JS मिल ने दिया है। जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं मैंने इसमें ऐड कर दी है। देन आइए हम जाने
समाजशास्त्र की परिभाषाएं विभिन्न विद्वानों ने क्या क्या दी है। श्री वॉर्ड ने दिया है समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। सर श्री मैकाइवर और पेज ने दिया है समाजशास्त्र सामाजिक संबंध के विषय में है। सामाजिक संबंधों के जाल को ही हम क्या कहते हैं, समाज कहते हैं। गिडिंग्स ने परिभाषा दी है समाजशास्त्र समग्र रूप से समाज का क्रमबद्ध वर्णन और व्याख्या है। जॉर्ज सिमल ने समाजशास्त्र मनुष्य के अंतर संबंधों के स्वरूपों का विज्ञान है। श्री जॉनसन ने क्या कहा है, समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का विज्ञान है। सामाजिक समूह सामाजिक अंतःक्रियाओं की एक व्यवस्था है। मैक्स वेबर की परिभाषा देख लेते हैं। मैक्स वेबर ने क्या कहा, समाजशास्त्र को परिभाषित करते हुए समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो सामाजिक क्रिया का अर्थपूर्ण बोध कराने का प्रयत्न करता है, जिसकी गतिविधि तथा परिणामों की कारण सहित व्याख्या प्रस्तुत की जा सकती है। इमानुएल दुर्खिम ने समाजशास्त्र को क्या किया, समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान है। ये कुछ क्या थी, समाजशास्त्र की परिभाषा थी, जिसे आप क्या कीजिए A to Z याद कर लीजिएगा। ये जितने भी ये दी हुई है परिभाषाएं, ये किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछी गई है। मैं ऐसे नहीं बता रही हूँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट है, आप इसे ऐसे ही याद कर लीजिएगा। देन आइए हम समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र के बारे में जानें। द स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी। समाजशास्त्र कितने भागों में बांटा जाता है, 2 भागों में। एक है स्वरूपात्मक समाजशास्त्र, जिसे क्या कहते हैं, फॉर्मल स्कूल इंग्लिश में कहते हैं, और विशेषात्मक संप्रदाय भी जानते हैं, और यथारूपेण संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो स्वरूपात्मक संप्रदाय के जो लोग थे समाजशास्त्र को क्या मानते थे, एक विशेष विज्ञान मानते थे। इसमें कौन कौन से थिंकर थे, सर श्री सिमेल, वीरकांत, वॉन बीज, मैक्स वेबर आदि ने क्या माना, समाजशास्त्र को एक विशेष विज्ञान के रूप में इनकी व्याख्या की है। इसके अतिरिक्त आइए मैं बता देती हूँ। और श्री सिमेल ने क्या किया था, अनुकरण, श्रम विभाजन, अधीनता और प्रतिस्पर्धा ये बताए थे। सामाजिक संबंधों के आधार पर समाजशास्त्र के स्वरूपों का ये व्याख्या इस आधार पर सिमेल के द्वारा की गई है। और वीरकांत ने क्या कहा है, समाजशास्त्र का मानसिक तथा संबंधों अंतिम स्वरूपों का विज्ञान जो मनुष्य को एक सूत्र में बांधे रखता है। इसके अतिरिक्त स्लोकिन ने क्या किया था, इनका क्रिटिसिज्म किया था, मतलब आलोचना करते हुए लिखा कि गिलास को शराब, जल, चीनी से बिना उसके स्वरूप को परिवर्तित किए ही भर सकते हैं, परंतु एक ऐसी सामाजिक संस्था के विषय में कल्पना नहीं करना सकता जिसके स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होता होगा, जबकि उसके सदस्यों में परिवर्तन हुआ है। ये क्या है, ये आलोचना की है किसने, सोरोकिन ने। हो सकता है किसी एग्ज़ाम में पूछ ले, अभी तक किसी एग्ज़ाम में पूछा तो नहीं गया है, पर आप एक बार अपने आँखों से गुजार देंगे तो हो सकता है किसी एग्ज़ाम में पूछे तो आप ये सॉल्व कर लें। देन समन्वयात्मक संप्रदाय क्या होता है, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, सिंथेटिक स्कूल। फॉर्मल स्कूल और सिंथेटिक स्कूल, इन दोनों के नाम आप इंग्लिश में भी याद कर लीजिए। हो सकता है एग्ज़ाम में समन्वयात्मक और स्वरूपात्मक ना दे के फॉर्मल और सिंथेटिक दे दे। तो जो सिंथेटिक स्कूल वाले हैं, समन्वयात्मक संप्रदाय वाले, वो समाजशास्त्र को एक समान विज्ञान मानते हैं, मतलब जनरल साइंस मानते हैं। सामाजिक जीवन के विभिन्न पक्षों, आर्थिक, राजनीतिक आदि के संबंध में विशिष्ट गहन अध्ययन करने वाले कुछ विशिष्ट विज्ञानों जैसे अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र आदि के अतिरिक्त समाज के एक समान विज्ञान समाजशास्त्र की भी आवश्यकता महसूस करते हैं ये लोग। और इस जो संप्रदाय के समर्थक हैं उनमें क्या नाम है, हॉबहाउस हो गया, सोरोकिन हो गया, इमानुएल दुर्खिम और जिन्सबर्ग, ये नाम भी आप याद कर लें। देन श्री सोरोकिन की एक और डिफिनेशन दी है जो आप याद कर लिए। मान लीजिए कि यदि सामाजिक घटनाओं को वर्गों में वर्गीकृत कर दिया जाए और प्रत्येक वर्ग को अध्ययन एक विशेष सामाजिक विज्ञान करे, तो इन विशेष सामाजिक विज्ञानों के अतिरिक्त एक ऐसे विज्ञान की आवश्यकता होगी जो समान और विशेष विज्ञानों के संबंधों का अध्ययन करे। इसके बाद हम समाजशास्त्र की अध्ययन वस्तु और विषय वस्तु को पढ़ लें। विभिन्न समाजशास्त्रियों ने अलग अलग भागों में समाजशास्त्र को बांटा है। इसको आप ऊपर पढ़ लीजिए। देखिए, दुर्खिम के अनुसार समाजशास्त्र को इन्होंने कितने भाग में बांटा, 3 भागों में बांटा है, जैसे सामाजिक स्वरूप शास्त्र, सामाजिक शरीर शास्त्र, सामान्य समाजशास्त्र। इसके अंतर्गत क्या आता है आप जान भी लीजिए। मनुष्यों के जीवन
के भौगोलिक आधार, सामाजिक संगठन के प्रकारों का अध्ययन किया जाता है। उदाहरणता क्या हो गया, जनसंख्या का घनत्व, स्थानीय वितरण का अध्ययन आदि। सामाजिक शरीरशास्त्र के अंतर्गत हम अनेक उपविभागों का अध्ययन करते हैं, जैसे भाषा का समाजशास्त्र, परिवार का समाजशास्त्र, धर्म का समाजशास्त्र, कानून का समाजशास्त्र आदि। सामान्य समाजशास्त्र के अंतर्गत हम दार्शनिक अंगों का अध्ययन करते हैं समाजशास्त्र के, जिसमें सामाजिक जीवन को निरंतरता और स्थिरता प्रदान करने वाले सामाजिक नियम का अध्ययन किया जाता है। जिन्सबर्ग ने समाजशास्त्र को 4 भागों में बांटा है: सामाजिक स्वरूपशास्त्र, सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक व्याधिकी और सामाजिक प्रक्रियाएं। श्री जिन्सबर्ग ने सामाजिक स्वरूपशास्त्र को समाजशास्त्र की अध्ययन वस्तु में सम्मिलित किया। इसको इन्होंने किससे लिया था? दुर्खिम से लिया था, ठीक है। और सामाजिक नियंत्रण दूसरा बताया, सोशल कंट्रोल। विषयों में हो गया धर्म, कानून, प्रथा, जनरीति, रूढ़ या फैशन आदि प्रमुख क्या है? सोशल कंट्रोल है। मतलब समाज में हम लोगों के व्यक्तियों के व्यवहारों का कंट्रोल, नियंत्रण करते हैं। कौन कौन सी चीज़ें हो गई? धर्म हो गया, प्रथा हो गई, परंपरा हो गया, राजनीति, रूढ़ियाँ, फैशन आदि। सामाजिक व्याधिकी किसे कहते हैं ये जान लेते हैं। दूसरी भाषा में सामाजिक विघटन भी कहा जाता है। मतलब सामाजिक व्याधि को क्या कहा जाता है? सामाजिक विघटन भी कहा जाता है। श्री जिन्सबर्ग के विचार में समाजशास्त्र का कार्य सामाजिक संगठन तोड़ने वाले कारकों का अध्ययन करना है, जैसे बेकारी हो गया, निर्धनता हो गया, अपराध हो गया, व्यक्तिगत विघटन आदि, ठीक है। इसके बाद हम सोशल प्रोसेस का अध्ययन करते हैं। इसमें श्री जिन्सबर्ग के मतानुसार इसके अंतर्गत व्यक्तियों, समूहों के मध्य होने वाली विभिन्न प्रकार की अंतःक्रियाओं का अध्ययन सम्मिलित है, जैसे सहयोग, संघर्ष, समायोजन, सात्मीकरण आदि। इसके बाद लास्ट पॉइंट है, सोरोकिन ने समाजशास्त्र को कितने भागों में बांटा है? तो इन्होंने 3 भागों में बांटा है। आइए देख लेते हैं कौन कौन से भाग हैं। अनेक प्रकार की सामाजिक घटनाओं के पारस्परिक संबंधों और सहसंबंधों का अध्ययन। उदाहरणार्थ धार्मिक, आर्थिक, पारिवारिक, आचार संबंधी, आर्थिक, कानूनी घटनाओं के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन। दूसरा है सामाजिक, असामाजिक घटनाओं के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन। उदाहरणार्थ क्या है? प्राणीशास्त्रीय और भौगोलिक घटनाओं के सामाजिक जीवन का अध्ययन। तीसरा जो पॉइंट है, समाज के सामान्य रूप में पाई जाने वाली समस्त सामाजिक घटनाओं की समानता, विशेषता का अध्ययन। इसके अतिरिक्त जो है, जॉर्ज सिमल ने सामाजिक प्रक्रियाओं तथा सर श्री र्यूटर और हार्ट ने सामाजिक विज्ञान, व्यक्तित्व और सामाजिक प्रक्रियाओं को समाजशास्त्रीय अध्ययन वस्तु माना है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दें। ये पूरा मैंने देखिए कंप्लीट कर दिया है, समाजशास्त्र की परिभाषा और विषय क्षेत्र। और अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है समाज पर तो देख लीजिए, जो आपको लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। और कहीं कहीं थोड़ा सा एरर आने के लिए सॉरी। बाकी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।